गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास है, इसमें हमारा आज का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम 2024 के 14 के जो है क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में आज हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता है हमारी ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें अपन 14 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में अपने को टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2011 से 2014 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 2024 के पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट पे जो गुडविल का अपन वैल्यूएशन करते हैं, उसके दो मेथड होते हैं बच्चों। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज अपने को गुडविल निकालना है, या 3 ईयर्स परचेज मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना या 4 गुना, जो भी बोला जाता है, जितने टाइम्स बोला जाए उतने टाइम्स अपने को निकालना। तो पहला मेथड है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन से भी अपन गुडविल निकालते हैं। तो इन्होंने पूछा है आपसे अधिलाभ के आधार पर, यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या करें। तो सुपर प्रॉफिट पे बेसिस आपके दो मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share. C gets his share from old partners equally. यानी C जो है अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से इक्वली लेता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का अपने को न्यू रेशियो निकालना। तो देखो बच्चों, इसमें न्यू पार्टनर का शेयर भी दे रखा है 1/5, और ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाई करेंगे वो भी दे रखा है, मतलब सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन दे रखी। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए एंड बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ए और बी का 3:2। तीर्थ शेयर 1/5 विच ही विल रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इन द इक्वल रेशियो, यानी कि दोनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में लेगा, हाफ हाफ। तो 1/5 का 1/2 करेंगे 1/10। ठीक है, 1/5 सी का शेयर है, उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1/2 एंड 1/2। तो ए विल सेक्रीफाई 1/10 एंड बी विल सेक्रीफाई 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1/5 का अपने को 1/2 निकालना है, हाफ शेयर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/10। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर माइनस कर देंगे। ओल्ड शेयर क्या था? देखो, ओल्ड शेयर है ए का 3/5, उसमें से 1/10 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/10। बी का शेयर निकालने के लिए 2/5 में से 1/10 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/10। और सी का शेयर 1/5 दे ही रखा है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए बराबर कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/10। इस तरह से हमारा न्यू शेयर हो जाएगा बच्चों, न्यू रेशो 5:3:2। तो आई थिंक आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Their capitals are 60,000 and 30,000 respectively. X और Y की कैपिटल दे रखी है। They admit Z for 1/4 share. Z brings 35,000 as capital. Find out the value of hidden goodwill. देखिए बच्चों, हिडन गुडविल वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अपने को हिडन गुडविल निकालनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ सीक्रेट गुडविल इज इक्वल्स टू, निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है जेड की कैपिटल लेते हैं 35,000 फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 1 अपॉन शेयर है जेड का,
तो जेड की कैपिटल है 35,000 1/4 शेयर के लिए। तो फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए इस शेयर को अपन रिवर्स कर देंगे 4/1। तो 35,000 का 4/1 करेंगे 1,40,000। 1,40,000 जो होगा बच्चों वो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 60,000 एंड 30,000। तो 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90,000। ये एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। अब फर्म की सीक्रेट गुडविल निकालने के लिए फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर की आपको एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। अच्छा, इसको एडजस्टेड कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि इस कैपिटल के साथ में अगर मान लो ओल्ड पार्टनर्स का कोई जनरल रिजर्व या कोई प्रॉफिट दे रखा है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमने पार्टनर्स को अभी तक नहीं बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो अगर दे रखा हो उसका भी एडजस्टमेंट करना हो। जनरल रिजर्व कोई प्रॉफिट वगैरह है उसको तो प्लस करेंगे, और अगर कोई लॉस दे रखा है या मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर दे रखा हो तो वो लॉस ही होता है, उसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, और एडजस्टेड कैपिटल के बाद दोनों का टोटल एडजस्टेड कैपिटल 90,000 और न्यू पार्टनर की कैपिटल 35,000। तो 1,40,000 में से हम माइनस करेंगे 90 और 35 यानी कि 125, तो बचेगा 15,000। ये 15,000 जो है बच्चों फॉर्म की गुडविल हो जाएगी। और अगर आपसे न्यू पार्टनर की गुडविल पूछेगा तो उसका 1/4 कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हेड एंड गुडविल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर आपका 4। सीता एंड रीता आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2 in a firm. They admit Mita into partnership, who brings 20,000 as goodwill for 1/5 share, and no goodwill account exists in the books of firm and give necessary journal entry. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सुनेंगे। ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है, न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल 20,000 ला रहा है और 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाई करेंगे ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमारा सेक्रीफाई रेशो ओल्ड रेशो ही हो जाएगा, और वो है हमारा 3:2। जब न्यू रेशो नहीं दे रखा हो और सेक्रीफाई रेशो नहीं दे रखा हो, मतलब सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अपन एंट्री कर लेंगे। न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में इस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीता कैपिटल अकाउंट टू गीता कैपिटल, और कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में डिवाइड करेंगे। इसके बाद में है इन दिस क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी assumed एज सेक्रीफाइस रेशो। ये बात क्लियर कर ही चुके हैं अपन। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूरज एंड चंदा आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2013 as follows. बैलेंस शीट अपने को दे रखी, ये कैश बैलेंस है, ये आपका बैंक बैलेंस, सन्डे डेटर्स, प्रोविजन, और आपका स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, और इसके बाद में गुडविल। देखो बच्चों, ये आपको असेट साइड में ओल्ड गुडविल दे रखी है, ठीक है। ओल्ड गुडविल आपको दे रखी है 36,000, और यहाँ पर जो हमारा ओल्ड रेशो है वो है 2:1, तो इसे हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व आपका 30,000 का दे रखा है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल, तो ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। इसके बाद में बात करें, ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिट तारा फॉर 1/3 शेयर। तारा जो है 1/3 शेयर के लिए फॉर्म में न्यू पार्टनर आती है। She pays cash in the business for her share of goodwill and brings sufficient capital so that she can be given 1/3 share of the total capital of the new firm. मतलब
न्यू पार्टनर तारा एक तो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगी, ठीक है, अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगी और सफिशिएंट अमाउंट कैपिटल का भी लेकर आएगी, मतलब कैपिटल का यहाँ पर अपने को एडजस्टमेंट करना है और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी। गुडविल के लिए बोल रखा है आपको, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड प्रॉफिट्स ऑफ दीज 3 years। 3 साल के प्रॉफिट अपने को दे रखे 30,000 और 35,000 का लॉस और 50,000 का प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट लॉस दे दिया गया। इसके बाद में बोला इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोविजन ऑन डेटर्स वाज रिड्यूस अप टू 9,000। जो डेटर्स का प्रोविजन है वो 9,000 तक कम करना है। स्टॉक की वैल्यू आपको 120 तक रिवैल्यूट करनी है और मशीन की वैल्यू आपको 20,000 तक रिड्यूस करनी है। तो एक बार अपन इसको बैलेंस शीट में वापस चल के समझ लें। प्रोविजन आपको 9,000 तक रिड्यूस करना है। तो देखिए प्रोविजन कितने का है, 24 का, ठीक है, 24 का आपको प्रोविजन दे रखा है। इसने कहा 9,000 तक रिड्यूस कीजिए, मतलब इतना रिड्यूस कीजिए कि 9,000 रह जाए। इसका मतलब आप कितना रिड्यूस करोगे, 15,000, यानी 15,000 आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करना, क्योंकि आपकी प्रोविजन यानी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आपका प्रोविजन यहाँ पर 15,000 से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों अपने को बोला हुआ था स्टॉक की वैल्यू 120 करनी है और मशीन की वैल्यू 20 तक रिड्यूस करनी है, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू 120 करनी है। तो देखो स्टॉक कितने का है, 90 का, इसको 120 पे लेके चलना है। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज होगा, 30,000। और ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में शो करेंगे क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रही है। अच्छा, मशीन की वैल्यू जो है 29 दे रखी है और इसको रिड्यूस करके आपको 20 तक लेकर आना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 20,000 जब आप इसको लाएंगे तो आपका 9,000 जो है असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट अपने क्लियर हो गए। क्वेश्चन में मैंने एक बार समझा दिया आपको, बाकी अपन इसका भी सॉल्यूशन भी करेंगे। जर्नल एंट्रीज अपन से पूछिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री अपन देखते हैं स्क्रीन पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 9,000 से मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसको अपन मशीन की वैल्यू को अपन 9,000 से क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपका 15,000 रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू आपकी 30,000 इंक्रीज हो रही है और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 15,000 और 30,000 आपको डेबिट करना है क्योंकि प्रोविजन आपका, प्रोविजन यानी लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है और जब भी लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, उसे हम डेबिट करते हैं। और असेट्स की वैल्यू, सॉरी लाइबिलिटी, हाँ बिल्कुल लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट डेबिट करते हैं लाइबिलिटी को और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में शो करते हैं। असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, असेट्स आपकी पहले कितने की थी, 90 की, उसको आपको 120 तक लेके चलना है, तो 30,000 आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 45,000 से रिवैल्यूएशन आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 45,000 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे और 9,000 से आप डेबिट करेंगे, तो आपका 36,000 का क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 36,000, सूरज एंड चंदा 24,000 एंड 12,000। ये जो 36,000 का अमाउंट है बच्चों, इसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे और ओल्ड रेशो है हमारा 2:1, इसमें डिवाइड कर लेंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है 30,000, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट टू चंदा कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 10,000, इसको भी अपन 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों अपने को ओल्ड गुडविल दे रखी थी, ओल्ड गुडविल को अपने को क्लोज करना होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। तो 36,000 की आपकी गुडविल है और इसे भी हम
ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में इसे डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल की एंट्री बन जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट 127 न्यू पार्टनर लेकर आएगा, उसकी कैपिटल निकल के आएगी 1,12,500। इसको अभी अपन वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। गुडविल का अमाउंट 15,000 निकलेगा, इसको भी अपन वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं अभी अपन। इस 15,000 के गुडविल को हम सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे और हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो अपन अज्यूम करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दे रखा है और सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी, इसलिए अपन इसको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों रिवैल्यूएशन का आपको प्रॉफिट दे रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा ताकि अपने को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और अच्छे से पता चल सके। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड में और स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, ये भी क्रेडिट साइड। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, इसलिए अपन ये डेबिट में दिखाएंगे। 45 में से 9,000 माइनस करेंगे, 36,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट को बच्चों ओल्ड रेशियो 2:1 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उससे क्या होगा, कैपिटल का एडजस्टमेंट करने में आसानी रहेगी। देखिए, बाय बैलेंस बीडी 120 ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, बाय गुडविल अकाउंट न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 का जनरल रिजर्व था, वो हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 36,000 का हुआ था और वो भी 2:1 में अपन ने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में ओल्ड गुडविल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, 36,000 की थी, 2:1 में, तो 24,000 और 12,000। बच्चों इसके बाद में सूरज का जो क्रेडिट का टोटल है वो आएगा 174 और 24 उसमें से माइनस करेंगे, 1,50,000 का बैलेंस शीट आ जाएगा। इसके बाद में चंदा का जो टोटल था क्रेडिट का वो था 87,000 और उसमें से 12,000 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। अब ये जो दोनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट आया है, ये है इन दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल है और इससे अपन वर्किंग नोट बनाकर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो गुडविल वाला वर्किंग नोट समझ लीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था, 15,000 का एवरेज प्रॉफिट आएगा, 30,000, 35,000 का आपका लॉस था। ठीक है, और 50,000 का प्रॉफिट था। एवरेज प्रॉफिट 15,000 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 और 45,000 का 1/3 निकालेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर था 1/3, तो ये हो जाएगा 15,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइस रेशियो, ये बात अपने को पता ही है अच्छे से। कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सूरज एंड चंदा 1,50,000 एंड 75,000 अपन लेंगे, ये 150 एंड 75 एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी अपन ने, इसी को अपन यहाँ पर ले लेंगे। तो 1,50,000 और 75,000, 2,25,000 फॉर 2/3 शेयर। 2/3 शेयर के लिए ये हमारी जो है एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। तो 2/3 कैसे होगा, देखो बच्चों, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं और न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारा न्यू प्रॉफिट जो बचेगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए वो बचेगा 2/3। टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर तारा का 1/3 दे रखा था, वो अपन माइनस कर लेंगे, तारा न्यू पार्टनर है तो 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 उसका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग न्यू शेयर हो जाएगा। तो ये जो 225 की कैपिटल दे रखी है, 2,25,000 की जो कैपिटल है ये 2/3 शेयर के लिए। ठीक है, तो इसको रिवर्स करेंगे, जब रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और 3/2 का 1/3 कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 1,12,500। तारा शेयर ऑफ कैपिटल इन द फर्म्स टोटल कैपिटल 1,12,500 और ये जो 1,12,500 की कैपिटल है ये हम यहाँ पर शो करेंगे बाय कैश। ठीक है, और टू बैलेंस शीट में इसको शो करें। तो ये था बच्चों अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये लास्ट एंट्री अपनी कैपिटल और गुडविल वाली क्लियर हो जाएगी। 15,000 की गुडविल अपन निकाल चुके हैं और 1,12,500 की कैपिटल अभी अपन ने निकाली। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल कैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1,27,500।
1,27,500। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना आज का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके बाद में अपने बच्चों 3 पेपर और बचे आपके, 2011, 2012 और 2013। सॉरी, तो हाँ, ये 3 और बचे हुए, इन तीनों को अपन और सॉल्व करेंगे अगली 3 क्लासेस में, फिर ये हमारे इस चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।